आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो अभी तक हमारे पास क्या दिया रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 जहाँ की बेस हमारे पास ये होता है, ठीक है, और हाइट ये होती है। ये 1/2 बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला हमारे पास तब तक था जब तक हमारे पास हाइट होती थी। बट अब हमारे पास ऐसे ट्रायंगल आएंगे तो इनके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो हीरोन नाम के एक साइंटिस्ट थे। हीरोन क्या थे? एक साइंटिस्ट। तो हीरोन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फॉर्मूला क्या क्या था, फॉर्मूला मेड किया था। ठीक है, जिससे कि बिना हाइट दिए हुए हम किसी किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन फॉर्मूला देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो उसने बनाया था वो था रूट एस, फिर ब्रैकेट रूट एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट एस माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो क्या हुआ, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इतना आपको समझ आ गया। अब देखो ये एस है क्या। ठीक है, तो एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा, यानी पेरीमीटर का आधा। अंडरस्टैंड? तो हम नीचे से 2 लगा लेंगे। ठीक है, और जो ए बी सी है ना, ये पता है क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यानी जो ये ट्रायंगल हमारे पास है इसकी साइड ए बी सी है। अंडरस्टैंड? तो एस इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है, ऑल साइड का सम। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसकी साइड ए बी सी, इन सब का सम ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इन सब का सम अपॉन 2 हो जाएगा क्या, एस। तो ये है हीरोन्स फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। इसी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 चेक कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कुछ ऐसा। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये साइड 11 है, ये साइड 8 है, और ये साइड हमारे पास दी नहीं है। यानी हमारे पास a इज इक्वल टू 11 है, b इज इक्वल टू 8 है, c इज इक्वल टू c ही है, कुछ दिया नहीं गया है। सबसे पहले हम c फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, पेरीमीटर के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हम पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है ऑल साइड्स का सम। ठीक है, तो ऑल साइड का सम होगा a प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है, और सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इस क्वेश्चन में हमारे पास पेरीमीटर दिया है 32। ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, क्या है, ये सब सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले पेरीमीटर दिया, तो हम सबसे पहले पेरीमीटर के द्वारा सी निकालेंगे। तो पेरीमीटर है हमारे पास 32 इज इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए क्या है हमारे पास 11, पुट कर लो, प्लस नीचे आ गया। बी क्या है 8, प्लस नीचे आ जाएगा। सी क्या है, सी वो जो हमें निकालना है। ठीक है, ये 32 अपनी जगह नीचे आ जाएगा। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11 प्लस 8 आ जाएगा, 8 प्लस 1 9 प्लस सी। यहाँ पर आगे आपको समझ कैसे आया। ठीक है, अभी हम सी निकाल रहे हैं। तो देखो हम हम अब हम क्या करेंगे, सी इधर ले लेंगे और 19 अपनी जगह एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 32 यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, सी आ जाएगा हमारा सॉरी मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी। इस स्टेप के बाद हमारा सी जब यहाँ पर आएगा तो 32 अपनी जगह एज इट इज़ आ जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा प्लस, ये यहाँ प्लस, यहाँ ये प्लस में था, ये आ जाएगा माइनस में।
अंडरस्टैंड, और हमारा सी निकल जाएगा, यानी तीसरी जो साइड है। तो 32 माइनस 90 यहाँ पर करते हैं, तो 9 में से 12 में से 9 गया 3 यहाँ पर आ गया, और 2 में से 1 गया 13। तो हमारी जो सी आई तीसरी साइड आई वो क्या आई 13। और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। किसका, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है बाय हीरोन्स फॉर्मूला से। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला याद लिख लेते हैं, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ पहले वैल्यू पुट नहीं करूँगा, पहले हम एस निकालेंगे। एस इजकल टू क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है, हाफ पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, मैंने आपको बता दिया है। अंडरस्टैंड। तो हमारा एस इजकल टू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो सबसे पहले ए हमारे पास क्या है 11, बी क्या है 8, और सी क्या आया हमारा 13। ठीक है, तो वैल्यू हम इधर ही पुट कर लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू 11 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारे पास पहले भी दिया गया है, क्या है पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ आगे पे सॉल्व करता हूँ। तो एस इज इक्वल टू 32 अपॉन 2। ठीक है, तो 32 अपॉन 2 करने से 2 इधर कट जाएगा, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12। क्या आया एस हमारा 16। अंडरस्टैंड। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला को हम इधर अप्लाई करते हैं। देखो मैं फिर से हीरोन्स फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जिससे कि मुझे हीरोन्स फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा लिखने बार से लर्न हो जाए। अंडरस्टैंड। फिर सारी वैल्यूज़ मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। एस क्या है हमारे पास, एस हमारे पास 16, यहाँ ब्रैकेट में 16 एस यहाँ आ जाएगा। ए की जगह हमारे पास क्या था 11 था, तो 11 अपनी जगह एज इट इज़ आ जाएगा। फिर एस मैं यहाँ लिख लेता हूँ 16, माइनस बी था हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो ये अपनी जगह आएगी। फिर ब्रैकेट ले लेता हूँ, फिर ले लेता हूँ एस, फिर माइनस सी क्या आया था हमारा 13। अंडरस्टैंड, सब समझ आ गया। फिर मैं ब्रैकेट नीचे एज इट इज ला लेता हूँ, 16 अपनी जगह एज इट इज आ जाएगा। अब मैं इसको अंदर से सॉल्व करता हूँ। तो 16 माइनस 11 जब मैं करता हूँ तो 6 पहले में इस 6 में से 1 गया कितना, पहले जब हम ब्रैकेट खोलते थे इनटू का साइन लगेगा। फिर 6 तो मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी है। तो 16 में से 11 गया 5 एज इट इज नीचे आएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट जब खोलूँगा तो इनटू इधर आ जाएगा साइन 16 माइनस 8। ठीक है, 16 माइनस 8 तो करेंगे हम यहाँ पे। तो 8 में से सबसे पहले 16 घटाएंगे, 8 टू जाओ तो 16, तो सिंपल सी बात यहाँ आ जाएगा 8। फिर इनटू एज इट इज यहाँ आ जाएगा। फिर 16 माइनस 3 13 सॉरी 16 माइनस 13। तो अगर 13 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो 16 होता है, तो इधर आ जाएगा 3। समझ आ गया ऑल कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं जब ये रूट नीचे लाता हूँ तो मैं इसे करता हूँ 8 टू द 16, इसे ऐसे लिख सकते हैं। 5 को एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं, और 8 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब मैं इस 8 और इस 8 को कॉमन लेके एक 8 बाहर ले लेता हूँ, और बचा हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 3। अंडरस्टैंड। फिर 8 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। फिर से हम अंदर सॉल्व करेंगे, 5 टू द 10, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 सॉरी आ गया। तो हमारा आंसर आया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्या है, इसका एरिया है बाय हीरोन्स फॉर्मूला। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।